साल 2020 का अंतिम चंद्र ग्रहण। यह कब लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्या करना चाहिए, आज हम आपको बताएंगे कि 30 नवंबर 2020 सोमवार को लगने जा रहा है इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। जाने सही समय और सूतक काल। तो आपको बता दें कि इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण सोमवार को लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। इस चंद्र ग्रहण ये जो चंद्र ग्रहण है वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में लगेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत, अमेरिका, प्रशांत महासागर, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। उपछाया चंद्र ग्रहण होने की वजह से इस चंद्र ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण एक धार्मिक घटना है जिसका धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। चंद्र ग्रहण दोपहर 1:04 पर शुरू होगा और शाम 5:22 पर खत्म होगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 21 मिनट की होगी। ये चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि को रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि में होगा। चंद्र ग्रहण का समय, ग्रहण प्रारंभ होगा 30 नवंबर दोपहर 1:04 से। ग्रहण का मध्यकाल 30 नवंबर दोपहर 3:13 और ग्रहण का समाप्ति काल 30 नवंबर शाम 5:22 पर। 30 नवंबर को पड़ने वाला ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, अर्थात इसका कोई सूतक मान्य नहीं होगा। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस ग्रहण का कोई सूतक काल नहीं होता वह प्रभावशाली नहीं होता। क्या होता है उपछाया चंद्र ग्रहण? पूर्ण और आंशिक ग्रहण के अलावा एक उपछाया ग्रहण भी होता है। उपछाया चंद्र ग्रहण ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया न पड़कर उसकी उपछाया मात्र पड़ती है। इसमें चंद्रमा पर एक धुंधली सी छाया नजर आती है। इस घटना में पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करने से चंद्रमा की छवि धूमिल दिखाई देती है। कोई भी चंद्र ग्रहण जब भी आरंभ होता है तो ग्रहण से पहले चंद्रमा पृथ्वी की परछाई में प्रवेश करता है जिससे उसकी छवि कुछ मंद पड़ जाती है तथा चंद्रमा का प्रभाव मलिन हो जाता है, जिसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक कक्षा में प्रवेश नहीं करेंगे अतः इसे ग्रहण नहीं कहा जाएगा। लेकिन कुछ विशेष लोगों को या इसका जो महत्व है हम आपको बताएंगे कि किन किन को किस किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो अब हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण तब होता है जब राहु केतु चंद्रमा के साथ किसी राशि या घर में एक साथ जाते हैं। राहु और केतु चंद्रमा के ही दो काल्पनिक बिंदु हैं, उत्तरी नोट्स और दक्षिणी नोट्स। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में निकले अमृत को जब मोहिनी रूप धारण कर भगवान विष्णु सब देवताओं में बांट रहे थे तो स्वरभानु नाम का एक असुर देवताओं का रूप धारण कर देवताओं के बीच में आ गया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा को स्वरभानु के बारे में पता लग गया और उन्होंने यह बात भगवान विष्णु को बता दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने चक्र से स्वरभानु के धड़ को सिर से अलग कर दिया। हालांकि स्वरभानु मरा नहीं क्योंकि तब तक अमृत की कुछ बूंदें उसके गले में जा चुकी थीं। तब से स्वरभानु के सिर वाले भाग को राहु और धड़ वाले को केतु का नाम दिया गया है और राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य और चंद्र देव ने राहु केतु यानी स्वरभानु का भेद भगवान विष्णु को बताया था, इसलिए शत्रुतावश राहु केतु सूर्य और चंद्र से बदला लेने के लिए दोनों को ग्रहण लगाकर शापित करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण 2020 के दौरान बरतें यह सावधानियाँ। किन किन को इसका असर पड़ सकता है या किन किन को किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि ग्रहण के दौरान कोई भी नया काम शुरू ना करें। नंबर 2,
चंद्र ग्रहण के शुरू होने से पहले खाने की सामग्री में तुलसी के पत्ते डाल दें और तुलसी के पेड़ को ग्रहण के समय न छुएं। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको धार्मिक और प्रेरणादायक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। इनको पढ़ने से आपके अंदर के नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इसके साथ ही मंत्रों के जाप करने से भी ग्रहण के समय नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। ग्रहण के दौरान खाना ना बनाएं और ना खाने से भी बचें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को तेज धारदार औजारों जैसे चाकू, कैंची और छुरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे शिशु के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इस समय देवी देवताओं की मूर्ति और तस्वीरों को नहीं छूना चाहिए। ग्रहण के दौरान दातून करने वाले, बालों पर कंघी करने और मलमूत्र का त्याग करने से भी बचना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद यदि आप ज़रूरतमंदों को ज़रूरी चीज़ें दान करते हैं तो इससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। ग्रहण के दौरान मंत्र कौन सा पढ़ना चाहिए? तो चंद्रमा के लिए मंत्र है ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करें, चंद्रदेव की पूजा करें और ध्यान लगाने की कोशिश करें। और अभी हमने आपको बता दिया है कि इस ग्रहण में सूतक नहीं माना जाएगा। एक आंशिक उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसलिए इसका विशेष महत्व नहीं है, लेकिन इन लोगों को जिनको बताया है उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए और वृष राशि वालों को विशेष कर है। वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र पर विशेष और वृष राशि वालों को विशेष बचाव करना चाहिए इस समय। ये रहा उपछाया चंद्र ग्रहण का महत्व। अब हम आपको सुरक्षित रहने की सलाह देते हैं और भगवान चंद्र देव से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। ओम।